वेलकम टू EWSS। तो बच्चों आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। तो बच्चों कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं हो सकता? जरा एक पत्थर तू तबीयत से तो उछाल। हाँ बच्चों, अगर तुम एक पत्थर तबीयत से उछालोगे तो आकाश में भी छेद हो जाएगा, लेकिन तबीयत हमारी होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब पलाने में उछालना पड़ेगा हमको। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। आज का बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 31। और इस लेक्चर का नाम है बच्चों प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है बच्चों, इसलिए आप आज के लेक्चर को बिना स्किप किए देखें। ठीक है बच्चों, ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जो डालेंगे पर हेडिंग प्रिज्म के पदार्थ, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक अपवर्तनांक के लिए सूत्र। ठीक है बच्चों, यानी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, या फिर हम कह सकते हैं प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक बच्चों, ये आपका क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या बच्चों इंपोर्टेंट है? देखिए बच्चों, यानी कि पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के बाद फिर हम बात करेंगे कि इसकी थ्योरी को कैसे हम यानी उसी डायग्राम से बनाएंगे। उसके बाद फिर उस डेरिवेशन को हम कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, एक एक करके सारी बातें कर लेंगे। ठीक है, यानी यहां हम देखिए ये हमारा बच्चों क्या है, ये बच्चों क्या हमारी, ये बच्चों हमारी है प्रिज्म, और इस पर कोई आपाती प्रकाश किरण, ये क्या बच्चों आपाती प्रकाश किरण पी क्यू आपतित होती है, जो प्रिज्म से अपवर्तित होकर प्रिज्म के आधार के समांतर चलती है। ठीक बच्चों, और बच्चों यानी यहां से एक हम डालते हैं बच्चों अवलंब, नॉर्मल डाल देते हैं यहां से। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या होता है नॉर्मल, और बच्चों एक नॉर्मल बच्चों हम इधर से डालते हैं। ये तो बच्चों आप लोग जान गए, ये हमारा वायु थी, वायु से ये प्रकाश किरण कांच में जा रही है तो ये अवलंब की ओर झुक गई, जबकि ये ऐसे जानी चाहिए थी, है ना बच्चों। अब बच्चों ये कहां से जा रही वायु में, तो ये अवलंब से दूर हट गई, जबकि ये ऐसे आनी चाहिए थी, है ना बच्चों। तो ये हमारा पॉइंट क्या है, ये हमारा पॉइंट है बच्चों एन, इसको दे देंगे एन डैश, और बच्चों इसको एन डबल डैश। ठीक बच्चों, हमने बच्चों आपको बताया था कि आपाती प्रकाश किरण को आगे बढ़ाने पर, ये बच्चों क्या है, इसको आगे बढ़ा दें। और बच्चों एक, तो बच्चों हमने इसको आपाती प्रकाश किरण को बढ़ा दिया आगे, बस इसका नाम बच्चों क्या है, इसका नाम बच्चों है आपका आपाती, आपाती प्रकाश किरण, किरण। ठीक बच्चों, इसका नाम आपका है आपाती प्रकाश किरण, और बच्चों इसका नाम क्या है, इसका नाम बच्चों है निर्गत, निर्गत प्रकाश, निर्गत प्रकाश किरण। ठीक बच्चों, ये क्या है निर्गत प्रकाश किरण। बच्चों ये जो आपाती प्रकाश किरण आपतित होगी तो यहाँ हमारा एक एंगल बना हुआ I1, I1 यानी ये बना होगा बच्चों I1, और ये I1 ही बच्चों यहाँ इधर आया होगा, तो वो इधर और ये इधर, ये बच्चों ये आपका है R1, ये बच्चों क्या है, ये भी आपका R1। तो बच्चों जब ये R1 ये पूरा I1 है, तो ये वाला एंगल बच्चों हमारा क्या हुआ, ये वाला एंगल बच्चों हमारा I1 माइनस R1। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा बच्चों हमारा, ये हमारा I2 होगा, ये हमारा क्या होगा I2 माइनस,
आर क्यूब। ठीक बच्चों, बच्चों इस प्रकाश किरण को हम पीछे हटा देंगे, इसको हम पीछे हटा देंगे। और बच्चों इस प्रकाश किरण को पीछे हटाने पर जो हमें कोण मिलता है ये वाला, ये जो हमें कोण मिल रहा है ना, इस कोण को ही बच्चों क्या कहते हैं, डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा, मतलब विचलन कोण। और बच्चों इसको हमने बिंदु दे दिया ओ, क्या दे दिया, ओ। इसको बिंदु दे दिया बच्चों ए, इसको दे दिया बच्चों हमने बी, इसको दे दिया हमने सी। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारा मतलब सिर्फ इतना है समझाने का मतलब कि एक प्रिज्म ए बी सी है जिस पर एक आपाती प्रकाश कण पी क्यू, इसका नाम दे देंगे बच्चों पी और ये क्यू, आपतित होती है, जो अपवर्तक पृष्ठ ए बी से अपवर्तित होकर प्रिज्म के आधार के समांतर चलती है और अपवर्तक पृष्ठ ए सी पर पहुंचती है। अपवर्तक पृष्ठ ए सी से आर एस के रूप में, आर एस के रूप में, आर एस के रूप में निर्गत होती है। ठीक बच्चों, इतनी सी तो हमें लैंग्वेज लिखनी है इसमें, फिर इस करेंगे इस डेरिवेशन को। तो पहले बच्चों इसकी हम लैंग्वेज लिख लेते हैं। बच्चों चित्र आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा चित्र, तो हम यहां लिख देंगे, माना एक प्रिज्म एबीसी है, माना एक प्रिज्म एबीसी है जिसके अपवर्तक पृष्ठ AB पर कोई आपाती प्रकाश किरण PQ आपतित होती है जो अपवर्तक पृष्ठ AC से अपवर्तक पृष्ठ AB से अपवर्तित होकर प्रिज्म के आधार के समांतर चलती है प्रिज्म के आधार के समांतर चलती है और अपवर्तक पृष्ठ AC पर पहुंचती है जिससे RS के रूप में निर्गत होती है, जिससे RS के रूप में निर्गत होती है। ठीक बच्चों, मतलब ये जो प्रकाश किरण है ये PQ आपतित हुई, इसका दिए चलिए प्रिज्म के आधार के समांतर, फिर RS के रूप में निर्गत हो गई। ठीक बच्चों, इतनी सी बात हमने कर ली। अब बच्चों हम करने वाले डेरिवेशन, मतलब कैसे करेंगे, हम लेंगे सबसे पहले चतुर्भुज AQNR में, तो यहां लिखेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे हम चतुर्भुज AQNR में। तो बच्चों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, और बच्चों आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180।
तो बच्चों हम यानी अगर बात करें कोण ए और कोण एन का मान, तो ये क्या होगा 180। तो यहाँ कर लेंगे हम कोण ए प्लस कोण एन बराबर 180। इसको देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों त्रिभुज क्यू एन आर में, त्रिभुज क्यू एन आर में। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज क्यू एन आर में। ठीक बच्चों, त्रिभुज क्यू एन आर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है बच्चों। क्यू एन आर, बच्चों क्यू कितना है, R1 एन और R2। ठीक बच्चों, तो तीनों कोणों का योग 180, मतलब यहां कह देंगे R1 प्लस R2 प्लस कोण एन बराबर 180। ठीक बच्चों, यहां से हम कोण एन निकालेंगे तो क्या आएगा 180 माइनस R1, ये आपका माइनस R2। ठीक बच्चों, इतना आ जाएगा कोण एन बराबर 180 अंश माइनस R1 माइनस R2। बच्चों और करेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा कोण एन बराबर 180 माइनस कोण ले लेंगे R1 प्लस R2, इतना आ जाएगा। ठीक बच्चों, कोण एन का मान लगा देंगे बच्चों समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो यहां लिखेंगे कोण एन का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर तो बच्चों रख देंगे। यहां से हमारा आएगा कोण ए प्लस कोण एन का कितना है बच्चों, कोण एन का आपका है 180 माइनस R1 प्लस R2। ठीक बच्चों, ये मान लगा दिया बराबर हमारा क्या बच्चों 180। बच्चों ने इस 180 से 180 काट दिया, बच्चों निकालेंगे तो कोण ए बराबर बच्चों ये पक्षांतर करेंगे उधर जाएंगे प्लस में R1 प्लस R2। ठीक बच्चों, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ए बराबर R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 मतलब यानी हमने R1 ए बराबर R1 प्लस R2। अब बच्चों बात करेंगे हम किसकी, अब बात करेंगे बच्चों, देखो बच्चों अब बात करेंगे यानी ये तुमने ए का मान निकाल लिया। अब बात करेंगे बच्चों अधिक कोण त्रिभुज ओ क्यू आर में, क्या करेंगे अधिक कोण त्रिभुज ओ क्यू आर में। यहां लिखेंगे अधिक कोण त्रिभुज ओ क्यू आर में। तो बच्चों अधिक कोण त्रिभुज ओ क्यू आर में क्या होता है बच्चों, हमने बताया था अधिक कोण त्रिभुज में क्या होती है, किसी अधिक कोण त्रिभुज में बाह्य कोण का मान शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये आपका है ओ क्यू आर, बाह्य कोण क्या है डेल्टा, अंतः कोण क्या है ये वाले, इनका योग कर लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो यहां हम कह देंगे यानी अधिक कोण त्रिभुज ओ क्यू आर में, तो यहां कहेंगे डेल्टा बराबर यानी कोण I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक बच्चों, और इसको करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा यहां से I1 और ये आपका माइनस, बच्चों एक काम करेंगे ये पहले प्लस I2 को ले लेते हैं इधर, और ये आपका माइनस का R1 माइनस का R2। ठीक बच्चों, और करेंगे बच्चों इसको तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 और ये माइनस ले लेंगे इधर बाहर तो जो आएगा R1 प्लस R2। ठीक बच्चों, इतना आ जाएगा। इसको हम दे देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो बच्चों अल्पतम विचलन की स्थिति क्या होती है, बच्चों अल्पतम विचलन की स्थिति हमारा जो विचलन कोण होता है वो अल्पतम विचलन कोण बन जाता है। जो हमारा I1 I2 होते हैं वो I बन जाते हैं और R1 R2 होते हैं वो क्या बनते हैं R बन जाते हैं। मतलब कि हम इसको कह सकते हैं इस प्रकार से डेल्टा बराबर डेल्टा M और कोमा I1 बराबर I2 बराबर ये बच्चों I हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे बच्चों यहाँ हम लिख देंगे R1 बराबर R2 बराबर तो बच्चों क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये मान लगा देंगे, पहले तो हम समीकरण नंबर देखो एक में लगाएंगे तो यहाँ पर पहले इसमें लगा दें, इसमें लगा देंगे तो ये हमारा डेल्टा M हो जाएगा बराबर ये आपका I प्लस I
ठीक है। और बच्चों ये आपका माइनस का ये r प्लस आर, बच्चों ये हमारा क्या आएगा डेल्टा m बराबर 2i माइनस का 2r। इसको हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों 2i माइनस 2r, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 4। और बच्चों इसमें भी लगा देंगे, इसमें भी a बराबर, तो ये हमारा क्या आएगा a बराबर r प्लस आर, मतलब यहाँ बच्चों आ जाएगा a बराबर 2r। तो बच्चों हम 2r के स्थान में बच्चों क्या लगा सकते हैं इसमें a, 2r के स्थान में बच्चों हम a लगा सकते हैं। तो यहाँ हम कर लेंगे बच्चों और करेंगे इसको, तो यहाँ हमारा आ जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ आपका देखो, तो बच्चों ये जो a बराबर 2r ये हम लगा देंगे इसमें, ठीक बच्चों। यहाँ से हम कर लेंगे डेल्टा m बराबर 2i, और बच्चों 2r के स्थान क्या लगाएंगे ये वाला a, तो ये हो जाएगा a, ठीक बच्चों। अब एक बात देखिए बच्चों, एक बात हम इसको ये भी कह सकते हैं, यहाँ जो अगर हम r का मान निकालें बच्चों, तो r का मान क्या हो जाएगा, यहाँ बच्चों r का मान हमारा a/2 होगा, नहीं होगा बच्चों, होगा, क्योंकि a बराबर 2r है, तो यहाँ से r बराबर a/2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखिए ये हमारा हमने यहाँ से लगा दिया बच्चों 2r के स्थान पर a, तो हमारा ये आ गया। यहाँ से और निकालेंगे तो 2i बराबर बच्चों a इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा a प्लस डेल्टा m, और बच्चों यहाँ से i निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा a प्लस डेल्टा m बट्टे 2। अब बच्चों देखो हमें i का मान ये मिल गया, r का मान ये मिल गया बच्चों, ये तो हमारा हो गया, ये हमारा आपतन कोण मिल गया हमको, ठीक बच्चों। ये हमें मिल गया क्या अपवर्तन कोण। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से। बच्चों स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, यहाँ लगा देंगे n बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। तो यहां से बच्चों और करेंगे, तो यहां से साइन आई के स्थान बच्चों लगाएंगे वाला a प्लस डेल्टा m बट्टे 2, बच्चों यहां से आपका साइन r के स्थान क्या लगाएंगे बच्चों a/2, a बट्टे 2। तो ये बच्चों ये हमारा क्या आ गया, ये बच्चों हमारा आ गया प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। क्या आ गया बच्चों, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक सूत्र। बच्चों बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है, कुछ कुल मिलाकर कुछ भी नहीं है, एक बार और देख लेंगे। यहाँ हम चतुर्भुज AQNR निकालेंगे, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, कोण a प्लस कोण है 180, और फिर त्रिभुज QNR मतलब तीनों कोणों का 180 होता है, यहाँ 180 लगा दिया बच्चों। यहाँ से हमने n का मान निकाल लिया, n का मान बच्चों यहाँ लगा दिया, तो ये कटा बच्चों, और यहाँ से हमारा a का मान क्या आ गया कार्बन प्लस 60, ठीक बच्चों। अब क्या किया हमने अधिक कोण त्रिभुज OQR ले लिया OQR, और यहाँ से बच्चों हमने I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, यहाँ से I1 I2 अलग कर लिए, R1 R2 अलग कर लिए, तो ये बच्चों ये हमारा इक्वेशन आ गया 3। अब बच्चों हमने क्या किया, अल्पतम विचलन की स्थिति प्राप्त की, डेल्टा और डेल्टा है, I1 बराबर I2 बराबर I, R1 बराबर R2 बराबर R, और बच्चों यहाँ मान लगा दिया डेल्टा m के स्थान पर, दोनों के स्थान पर हमने क्या किया I रख दिया, इसके स्थान पर R रख दिया बच्चों, तो हमारा ये मिल गया आपको इक्वेशन। और बच्चों ये वाला जो इक्वेशन था इसमें भी हमने r प्लस आर लगा दिया, तो बच्चों 2r आ जाएगा, और बच्चों यहाँ से r निकालेंगे तो r बराबर a/2 आएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया, इस 2r के स्थान पर a लगा दिया यहाँ पे a, और जब 2i निकालेंगे बच्चों इसको लाएंगे इधर तो प्लस हो जाएगा, तो 2i बराबर a प्लस डेल्टा m, और यहाँ से i निकालेंगे बच्चों a प्लस डेल्टा m बट्टे 2। तो बच्चों ये हमारा आपतन कोण आ गया, इस पर भी सवाल आ जाता है। अब क्या बच्चों बाई स्नेल्स लॉ, n बराबर साइन a बट्टे साइन आर, तो यहाँ i का मान लगाएंगे ये वाला साइन a प्लस डेल्टा बट्टे 2, और r का मान बच्चों ये वाला। इस प्रकार हमारा यानी क्या हुआ, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात हो गया। अब बच्चों इसी में एक कंडीशन बनती है, कंडीशन ये बनती है कि यदि प्रिज्म पतला हो तो क्या होगा, यदि प्रिज्म पतला है तो क्या होगा। तो बच्चों उसके लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों वो बोर्ड के एग्जाम में यही एक क्वेश्चन ऐड कर देता है, यदि प्रिज्म पतला है, तो ये बात कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे यदि प्रिज्म पतला है, यदि प्रिज्म पतला है तब बच्चों याद रखिए जब भी कोई चीज छोटी होती है या पतली होती है तो उसकी जा को हटा देते हैं, क्या करते हैं उसकी जा को हटा देते हैं। तो बच्चों हम करेंगे इसकी जा हटा देंगे, n बराबर इसका साइन हटा देंगे, क्या बचेगा बच्चों a प्लस डेल्टा m बट्टे 2, और बच्चों इसकी भी साइन हटा देंगे तो ये बचेगा बच्चों a बट्टे
2। इससे बच्चों काट देंगे और n बराबर बच्चों क्या होगा a प्लस डेल्टा m बटे a, और बच्चों यहाँ से करेंगे तो एन ए बराबर बच्चों a प्लस डेल्टा m, और बच्चों और करेंगे तो डेल्टा m बराबर एन ए माइनस ए, बच्चों और करेंगे इसको डेल्टा m बराबर, तो यहाँ से हम बच्चों n माइनस 1, बच्चों a हमने ले लिया कोण। मतलब कि अगर प्रिज्म बच्चों पतला है तो हमारा बच्चों अल्पतम विचलन कोण क्या आता है, डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू ए। तो बच्चों ये पूरा का पूरा टॉपिक हल हो गया। आप इसको एक काम करिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा इस पर सवाल कैसे बनता है, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन करिए अच्छे से। तो बच्चों अब बात करते हैं प्रिज्म प्रिज्म के अपवर्तनांक पर आधारित सवाल की, ठीक है बच्चों। तो यानी हम बात करेंगे पहले प्रश्न की बच्चों, यानी कि एक क्वेश्चन है बच्चों, एक प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के अपवर्तक कोण के बराबर है एक प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के अपवर्तक कोण के बराबर है, तब प्रिज्म का अपवर्तक कोण ज्ञात कीजिए। अपवर्तक कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों दिया है, क्या दिया बच्चों, दिया है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बच्चों क्या दिया है, n बराबर √3, ठीक बच्चों। ये दिया बच्चों, देखो क्वेश्चन है एक प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के अपवर्तक कोण के बराबर है, तब प्रिज्म का अपवर्तक कोण ज्ञात कीजिए। दिया है प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर √3। बच्चों प्रिज्म का अपवर्तक कोण क्या होता है, बच्चों प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण है ना, वो प्रिज्म कोण को ही अपवर्तक कोण कहते हैं, ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। तो बच्चों ये दिया हुआ क्वेश्चन में डेल्टा m कोण किसके बराबर है, प्रिज्म कोण के, ठीक है बच्चों, और n कोण बच्चों दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, लगा देंगे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र से, ठीक बच्चों। तो यानी क्या था सूत्र बच्चों, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बट्टे 2 बट्टे साइन a बट्टे 2, ठीक बच्चों। अब यहां से हम क्या करेंगे, मान लगा देंगे n बराबर साइन, बच्चों n को मान हम लगा देंगे, यहाँ n कौन कितना दिया बच्चों, √3, ठीक बच्चों, √3, और यहाँ पर बच्चों a तो है ही बच्चों, डेल्टा m का मान क्या लगाएंगे, a बट्टे 2, और यहाँ बच्चों लगा लेंगे साइन a बट्टे 2, ठीक बच्चों। अब बच्चों इसे और करेंगे, तो और कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ हमारा ये √3 दिया हुआ है,
और बराबर साइन ए प्लस ए 2a, तो यहां लिख देंगे साइन 2a/2 अपॉन साइन a/2। ठीक बच्चों, ये आ गया। इससे बच्चों हम ये काट देंगे, तो ये हमारा आएगा √3 बराबर साइन a/2। ठीक बच्चों, अब बच्चों क्या करेंगे, बच्चों आप जानते हो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉज ए, लेकिन यहाँ बच्चों क्या साइन है, तो इसको हम कह लेंगे 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक बच्चों, तो यहाँ हम कर लेंगे इसका मान, क्या लिख देंगे, चूंकि साइन ए का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉज a/2। बच्चों लगा देंगे इसके स्थान पर, ये हमारा हो जाएगा √3 बराबर 2 साइन a/2 इंटू कॉज a/2 बट्टे साइन a/2। बच्चों इस साइन a/2 से साइन a/2 कट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, √3 बराबर 2 बच्चों इससे हम यानी क्या करेंगे, यानी कि ये जो हमारा ये बचेगा बच्चों हमारा 2 cos a/2। और बच्चों नीचे तो कट ही गया, अब बच्चों इस 2 को ले जाएंगे इधर, तो ये हमारा क्या आएगा √3/2 और बराबर cos a/2। ठीक बच्चों, √3/2 बराबर cos a/2। तो यहाँ से और बच्चों हम करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, यहाँ बच्चों और करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा √3/2 cos की लाइन बच्चों होता है cos 30 की वैल्यू जो कि होती है cos 30 की, तो यहाँ लिख देंगे cos 30 बराबर cos a/2। बच्चों cos से cos काट देंगे, तो यही हमारा क्या बचेगा बच्चों 30 बराबर a/2। बच्चों यहाँ से a कितना आएगा, a आएगा 30 दूनी 60। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया बच्चों प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। ठीक बच्चों, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर और सवाल कराने वाले हैं। ठीक बच्चों, आप नोट डाउन करिए। तो बच्चों अब बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक बच्चों, यानी क्वेश्चन आपका है 60 अंश वाले प्रिज्म, 60 अंश प्रिज्म कोण वाले 60 अंश प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना बच्चों 30 डिग्री है। तब इस स्थिति में आपतन कोण का मान ज्ञात करो। ठीक बच्चों, यानी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। 60 अंश प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, तब इस स्थिति में आपतन कोण का मान ज्ञात करो। तो बच्चों यहां देखिए हमारा ये तो मान दिया होगा इसका प्रिज्म कोण का, मतलब ए की वैल्यू दे रखी है बच्चों 60 डिग्री। अब बच्चों इसमें दिया है विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम, ये दिया है 30 डिग्री। ये पूछा बच्चों आपतन कोण निकालना है। अब बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम कि आपतन कोण आसानी से निकाल लें। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपतन कोण आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बट्टे 2।
मतलब कि ये हमारा होता है आपतन कोण निकालना है, तो बच्चों इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला आपतन कोण आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बट्टे 2। ठीक बच्चों, ये है फॉर्मूला, इससे हम लगा देंगे मान इसमें आई बराबर ए बच्चों कितना है 60, डेल्टा एम कितना है 30 बट्टे 2। बच्चों 60 और 30 90, 90 बट्टे 2। बच्चों 2 से काटेंगे तो आई कितना है बच्चों 45, कितना है 45। तो ये हमारा क्या है 45, मतलब हमारा, तो बच्चों आई कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, आई का मान आ गया 45 डिग्री। तो बच्चों आप एक काम करिए, पहले इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको और क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए बच्चों, यानी 60 अंश अपवर्तक कोण वाले अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करो। नंबर एक अल्पतम विचलन कोण। नंबर दो आपतन कोण। नंबर 3 अपवर्तन कोण। ठीक बच्चों, यानी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करो। नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण, नंबर 2 आपतन कोण और नंबर 3 अपवर्तन कोण। तो बच्चों यहाँ हमारे लिए ए क्या है, ए है हमारा 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। और बच्चों एन का मान दिया है बच्चों हमारा कितना √2। तो पहले हम निकालेंगे नंबर फर्स्ट अल्पतम विचलन कोण, तो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो वही लगा देंगे बच्चों फॉर्मूला एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बट्टे 2 अपॉन साइन ए बट्टे 2। ठीक है बच्चों, तुमने ये फॉर्मूला लगा दिया एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बट्टे 2 अपॉन साइन ए बट्टे 2। तो जो क्या होगा एन बराबर, एन का मान लगा देंगे बच्चों, एन का मान कितना है √2, कितना है √2, एन का मान हमारा √2। यहाँ आप लगा देंगे साइन ए कितना बच्चों 60, ये कितना है डेल्टा एम निकालना है बच्चों बट्टे 2 अपॉन साइन 60 बट्टे 2। ठीक बच्चों, अब और करेंगे बच्चों इसको, तो ये हमारा हो जाएगा √2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बट्टे 2 अपॉन, बच्चों ये काटेंगे तो ये हमारा 30 बार कटेगा, मतलब साइन 30। और बच्चों ये साइन 30 इधर गुणा कर लेगा √2 इंटू साइन 30। और बच्चों ये आएगा हमारा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बट्टे 2। बच्चों इससे करेंगे और तो √2 बराबर इंटू 1 बट्टे √2। यहां से बच्चों करेंगे, सॉरी यहाँ इसका मान होता है 1 बट्टे 2, क्या होता है साइन 30 का
1/2 बच्चों ये करेंगे साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। इससे काटेंगे बच्चों ये √2r, कितने हो गए कटेगा बच्चों √2r, तो ये हमारा हो जाएगा √2 1/√2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। बच्चों साइन की लाइन में √1/√2 कितने का मान होता है साइन 45 का, कितने का बच्चों साइन 45 का बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। बच्चों साइन से साइन काट देंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारा 45 डिग्री बराबर 60 प्लस डेल्टा m/2। बच्चों और करेंगे इसको तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 60 प्लस डेल्टा m/2। बच्चों ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45 दूनी 90। और बच्चों यहाँ से हमारा डेल्टा m क्या आएगा 90 माइनस 60। बच्चों ये हमारा डेल्टा m हमारा आ जाएगा कितना 30 डिग्री। तो हमारा बच्चों पहला आंसर क्या आ गया 30 डिग्री है, यानी कि हमारा अधिकतम विचलन कोण बच्चों हमारा 30 अंश आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे सेकंड पॉइंट बच्चों क्या है हमारा आपतन कोण। तो बच्चों आपतन कोण के लिए तो बहुत ही सिंपल है। आपतन कोण के लिए बच्चों मैंने बताया था कि I बराबर a प्लस डेल्टा m/2। ठीक बच्चों, I बराबर a प्लस डेल्टा m, तो यहां से वैल्यू लगा देंगे। I बराबर a कितना बच्चों, a हमारा है 60, a कितना है बच्चों हमारा ये हमारा डेल्टा में 30/2। तो यहाँ से बच्चों हमारा I कितना आएगा 90/2। बच्चों यहाँ से I कितना आएगा बच्चों हमारा 45 डिग्री। ये हमारा क्या है बच्चों आपतन कोण। अब नंबर तीसरा निकालना है बच्चों में, नंबर तीसरा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, तो बच्चों अपवर्तन कोण कैसे फाइंड आउट करते हैं। अपवर्तन कोण ये क्या होता है बच्चों I बराबर अपवर्तन कोण होता है बच्चों R बराबर a/2। ठीक बच्चों, क्या होता है R बराबर a/2। तो यहाँ से क्या R बराबर a कितना बच्चों 60 डिग्री और बट्टे 2 से इससे काटेंगे तो कितना होता है R बराबर 30 डिग्री। तो बच्चों इसके हमने तीनों पॉइंटों की बात आसानी से कर ली। ठीक बच्चों, बहुत ही आसानी से हमने तीनों पॉइंट जान लिए। यानी पहला पॉइंट हमने अधिकतम विचलन कोण हमने फाइंड आउट कर लिया, सेकंड हमने आपतन कोण, और थर्ड बच्चों हमने अपवर्तन कोण। ठीक बच्चों, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम आज इतनी ही बात करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, बेहद पसंद आया होगा। और बच्चों ऐसे ही प्यारे प्यारे लेक्चर्स हम लेके आते रहेंगे। यदि बच्चों आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम पूरी फिजिक्स 11th एंड 12th दोनों की फिजिक्स हम पूरी आपको पढ़ा देंगे विदाउट किसी फीस के। ठीक बच्चों, तो आप बस सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को पर डे देखते रहिए बच्चों। अगर आप पर डे देखेंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी बच्चों, और एनर्जी मिलेगी तो हम उससे डबल मेहनत करेंगे। ठीक बच्चों, और यदि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो बच्चों आप हमारे चैनल EWSS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक बच्चों, ओके आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।